बीएससी फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स और आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हमने दो तरीके के प्रोडक्ट की बात करी थी इन आवर प्रीवियस वीडियो कि जब दो वेक्टर्स को हम प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट या तो स्केलर क्वांटिटी आता है या रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी आता है। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डॉट और स्केलर प्रोडक्ट की बात करी थी जिसमें जो रिजल्ट है दो वेक्टर्स का वो स्केलर क्वांटिटी आता था। जैसे हमने कहा था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इनका रिजल्ट आता है वर्क। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट की। अगर हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें जो प्रोडक्ट होगा हम उसको क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट में इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो रिजल्ट आती है वो क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी आता है। जैसे हमने कहा एंगुलर मोमेंटम, हमने कहा टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी आता है जिसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा, जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा किसके? वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो मैग्नीट्यूड था उसके, एंड द साइन ऑफ द एंगल बाय व्हिच वेक्टर बी इज इंक्लाइंड ऑन वेक्टर ए। इट मींस दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है उसका मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल तथा दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल बन रहा है उसके साइन के इक्वल होगा एंड द डायरेक्शन इज नॉर्मल। अच्छा, अब दूसरी चीज हमने क्या कहा कि वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर्स को जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट भी वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। अब वेक्टर क्वांटिटी अगर आ रहा है इसका मतलब डायरेक्शन, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन। तो जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो उन दोनों वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन में आएगा। इट मींस वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड्स किसके? दोनों वेक्टर्स ए और बी के, एंड साइन ऑफ द एंगल, साइन के एंगल के जिसमें वेक्टर बी इज इंक्लाइंड ऑन वेक्टर ए, एंड द लास्ट द डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहां अगर हम बात करें वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हमने कहा कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो किसी और डायरेक्शन में आता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट के जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करते हैं। अब राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है पहले हम इसकी बात कर लें। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल द पॉजिटिव डायरेक्शन इज इन व्हिच a right hand screw if rotated from first vector to the second vector through the smaller angle between them advances। हमने दो वेक्टर्स लिए, एक प्लेन कंटेनिंग कर लिया, सपोज P Q R S हमारे पास एक प्लेन है, इसमें हमने दो वेक्टर्स ले लिए वेक्टर A और वेक्टर B। अब हमने वेक्टर A को वेक्टर B की डायरेक्शन में क्या करा? रोटेट करा। दोनों के बीच में एंगल हमने कितना लिया? थीटा। इसको हम समझने के लिए कह सकते हैं कि अगर हम राइट हैंड स्क्रू लेते हैं, पेंचकस लिया हमने, एक स्क्रू लिया और स्क्रू को दीवार पर इस तरीके से रखकर एक टॉर्क अप्लाई करा। हमने स्क्रू को इस तरीके से घुमाया। यहां हम फिंगर और थंब से क्या कर रहे हैं? दो डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। मतलब ये हमारे पास क्या हो गए? दो वेक्टर्स हो गए, सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों का जब हम रिजल्ट देखते हैं तो वेक्टर्स की डायरेक्शन ऐसी है, रिजल्ट में स्क्रू कहां जाता है? इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। इट मींस अगर हम इस तरीके से रखकर इस स्क्रू को घुमाएं तो स्क्रू या तो अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन जो रिजल्ट आएगा वो कहां जाएगा? प्लेन के नॉर्मल। किस डायरेक्शन में? सपोज एन कैप की डायरेक्शन में। तो हमने कहा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कौन सा? वेक्टर बी। और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी? तो वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी क्योंकि रिजल्टेंट दोनों के
है और साथ में दोनों के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के, उसके साइन के बराबर होता है। साथ में किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन बताने के लिए हम कैप का यूज करते हैं यूनिट वेक्टर्स का, और कौन सी डायरेक्शन में है, तो एन कैप वाली डायरेक्शन में। तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर है, जो कि दो प्रोडक्ट जो वेक्टर्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ तक भी कुछ चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि जब दो वेक्टर्स का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उनके मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसके साइन के इक्वल होता है। अब वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कुछ प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करता है। अब हम उन प्रॉपर्टीज की बात करें, हमने वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करा था। हमने कहा था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट लें, मतलब a क्रॉस b लें, तो उसकी डायरेक्शन आ रही थी हमारे पास n कैप की डायरेक्शन में, दैट इज वेक्टर b की डायरेक्शन में। अब हमने ऑब्जर्व किया है हमारे डेली लाइफ में कि अगर हमें किसी स्क्रू को लगाना होता है या खोलना होता है, तो रोटेशन की डायरेक्शन अगर हम अपोजिट कर दें, तो एक डायरेक्शन में रोटेट करने पर अगर स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने पर स्क्रू कहां जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। मतलब रिजल्टेंट क्या हो रहा है, दोनों वेक्टर्स के प्रोडक्ट के नॉर्मल जो प्लेन है उसके इक्वल। तो यहाँ हम देखें बोर्ड पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करा, जिनका रिजल्टेंट एन कैप की डायरेक्शन में आ रहा है, वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब अगर हम रोटेशन को अपोजिट कर दें, इट मींस बी क्रॉस ए कर दें, तो बी क्रॉस ए करने पर हमारा जो रिजल्टेंट है वो कहां जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका भी यूनिट वेक्टर हमने एन कैप ले लिया, वेक्टर बी जिसकी वैल्यू हमारे पास आएगी बी क्रॉस ए। अब डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ये इक्वल होगा किसके, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के। इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ हमारे पास प्लस ए क्रॉस बी आ रहा है, यहाँ हमारे पास माइनस ए क्रॉस बी आ रहा है। इट मींस दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट में अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। हमने स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था। हमने पढ़ा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये ऑलवेज इक्वल होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में। बट चूंकि वेक्टर की हमने बात करी, हमने यहाँ देखा कि जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करते हैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर राइट हैंड स्क्रू की बात करें तो पहले जो बॉल के अंदर जा रहा था वो बाहर आ रहा है। इसका मतलब कि जो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। इट मींस अगर हम बात करें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। यहां अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कंप्लीट अगर इसको लें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमने लिखा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन वेक्टर ए वेक्टर बी एन कैप। ये एंगल से ए से बी के लिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर बी मोड ऑफ वेक्टर ए साइन वेक्टर बी ए एन कैप। अब अपोजिट डायरेक्शन है तो हमने लिख दिया वेक्टर ए मोड में वेक्टर बी मोड साइन। अगर हम ए बी एंगल लेते हैं तो यहां हम क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। इसका मतलब अगर हम बात करें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये इक्वल होगा माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इसका मतलब कि जो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करें कि जो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है क्या वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो सेकंड हम बात
के हिसाब से अगर हम देखें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इट मींस वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करें कि अगर दो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, इट मींस वेक्टर ए पैरेलल ऑफ वेक्टर बी। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन। अब पैरेलल है तो जो एंगल बनेगा दोनों के बिटवीन वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0। अच्छा, साइन 0 की जो वैल्यू होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0। इट मींस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर दोनों वेक्टर सेम वेक्टर्स हो, इट मींस अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए करते हैं तो भी रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो 3D पे अगर हम बात करें 3 डायमेंशनली, I क्रॉस I इज इक्वल टू 0, J क्रॉस J इज इक्वल टू 0 और K क्रॉस K इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हम सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं सेम वेक्टर्स का सेम वेक्टर में, तो रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। नाउ अब अगर हम बात करें, ये तो हमने कहा था कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है, अब अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो और अब हम उनका क्या निकाले, क्रॉस प्रोडक्ट निकाले। इट मींस सपोज कर लिया हमने वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन एंगल कितना है, 90 डिग्री। डायरेक्शन के लिए हम एन कैप ले सकते हैं, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। अब साइन 90, चूंकि साइन 90 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। मतलब मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी और साथ में एन, मोड ऑफ वेक्टर ए को हम ए, मोड ऑफ वेक्टर बी को हम बी भी लिख सकते हैं। अब अगर सिमिलर वेक्टर्स हैं, इट मींस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो सिमिलर वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, तो सिमिलर इसमें हम यूज नहीं करेंगे। अब 3 डायमेंशनली अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज की और बात करें, तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है। इसका मतलब किसी तीसरी डायरेक्शन में आएगा अगर दो वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन के हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसको समझने के लिए सपोज हम एक सर्कल लेते हैं, इसमें 3 डायमेंशनली हम यूनिट वेक्टर्स को लेते हैं। ये हमने लिखा आई कैप, यहाँ हमने लिखा जे कैप और यहाँ हमने लिखा के कैप। अब अगर हम आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई और जे का अगर हम बात करें एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास के कैप। तो आई क्रॉस जे, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो रिजल्ट होगा कहां पर, थर्ड डायरेक्शन में। इट मींस आई क्रॉस जे इज इक्वल टू हम लिखेंगे के कैप। अब हमने कहा था कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, इट मींस अगर हम ऑर्डर रिवर्स कर दें, जे को मल्टीप्लाई कर दें किससे, आई से, इसका मतलब जे क्रॉस आई अगर करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इट मींस माइनस के। एज इट इज जे क्रॉस के अगर हम करें तो जे क्रॉस के हमारे पास आएगा आई के। ऑर्डर रिवर्स अगर हम कर दें के क्रॉस जे तो ये हो गया हमारे पास माइनस आई। सिमिलरली के क्रॉस आई, जे क्रॉस के हमने करा था, हमारे पास आया था आई। अब हम बात करेंगे के
क्रॉस आई की। तो k क्रॉस i बचा क्या हमारे पास j के। अगर हम k और i को करते हैं तो रिजल्ट j की डायरेक्शन में। तो यहाँ हमने लिखा j के। ऑर्डर रिवर्स करने पर इट मींस i क्रॉस k के रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास माइनस j के। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि सिमिलर वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर सिमिलर है इट मींस a क्रॉस a एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है जीरो। कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। i क्रॉस i जीरो, j क्रॉस j जीरो, k क्रॉस k जीरो। बट अगर हम i क्रॉस j करते हैं तो रिजल्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब अनदर डायरेक्शन में आएगा, k कैप की डायरेक्शन में। ऑर्डर रिवर्स करने पर रिजल्टेंट का ऑर्डर भी रिवर्स होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट की, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो फॉलो करते हैं। अब वेक्टर्स के प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं रिजल्टेंट के लिए। अब हम उस फॉर्मूले की बात करेंगे। नाउ सपोज कर ले हम, हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर a जिसकी वैल्यू है i कैप ax प्लस j कैप ay प्लस k कैप az। ax ay और az मैग्नीट्यूड है वेक्टर a के x y और z डायरेक्शन में। सेकंड वेक्टर हमने ले लिया वेक्टर b i कैप bx प्लस j कैप by प्लस k कैप bz। यहाँ bx by और bz मैग्नीट्यूड है वेक्टर b के x y और z डायरेक्शन में। अब हमें प्रोडक्ट करना है वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे डिटरमिनेंट्स वाला। तीनों डायरेक्शन के लिए हमने लिखा i कैप j कैप और k कैप। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है हमारे पास ax ay az। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है हमारे पास bx by और bz। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b के लिए। अब रिजल्टेंट निकालें कैसे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं i कैप की। हमने लिखा है यहाँ i कैप वाली जो पूरी टर्म है रो और कॉलम दोनों का हमने हाइड करा। हमारे पास यहाँ बचा ay az by bz का मल्टीप्लाई हमने करा ay में, तो ay bz बीच में हमने लगाया माइनस और by का मल्टीप्लाई कर दिया हमने az में। यहाँ हमने लिखा by az, बीच में हमने क्या लगाया था माइनस। अब हमने लगाया माइनस j कैप। अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं। अब j कैप वाली टर्म हमने ली, तो j कैप वाली टर्म हमने हाइड कर दी रो और कॉलम। हमारे पास क्या बचा ax az bx bz। सिमिलर प्रोसेस हम करेंगे bz का मल्टीप्लाई ax में, तो ax bz बीच में माइनस bx az। नाउ थर्ड टर्म आती है हमारे पास प्लस k कैप वाली टर्म को हमने हाइड करा यहाँ रो और कॉलम में, तो बचा ax ay bx by। तो by का मल्टीप्लाई ax में, हमारे पास टर्म आ जाएगी ax by, बीच में माइनस लगाया, bx को ay के साथ कर दें तो bx ay। मैथमेटिकली इनकी वैल्यू रखकर हम वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में दो वेक्टर्स की बात करी, डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं जिसमें रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आता है, और अभी हमने बात करी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट की जिसमें हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है और उसको हम इन फॉर्मूले से फाइंड आउट मैथमेटिकली कर सकते हैं। फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।